नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम अर्थ पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसमें दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, कैसे बरसेगा ये हम आपको बताएंगे और कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, ये सारी ही जानकारियां दोस्तों यहाँ पर आपको हम देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देश में अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। संभावना है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को देश में 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में और पेंशन में काफ़ी बदलाव आएगा। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले में अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चर्चाएं इस पर शुरू हो चुकी हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम आगे आपको बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो कितनी बढ़ेगी सैलरी और कब से लागू हो सकता है। तो आगे बढ़ेंगे क्लास में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एर्थ पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग यानी एर्थ पे कमीशन के तहत सैलरी का इंतज़ार है। आपको बता दें कि इस बार यदि सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया तो 73 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 54% हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के बारे में नई खबर यानी एर्थ पे कमीशन अपडेट की बात कर लें तो यहाँ से आप देखेंगे लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी का इंतज़ार है। और आपको बता दें कि पिछले 1 साल से ज़्यादा के समय से केंद्र सरकार की कर्मचारी यूनिट 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यदि ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की ओर से 8वां वेतन आयोग लागू करने का एक ड्राफ्ट 1 जनवरी 2026 तक तैयार हो जाएगा। किसी भी आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। तो इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो आप यहाँ से देख सकेंगे किसी भी आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है। किसी भी आयोग की सीमा 10 साल तक की होती है। सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग को 10 साल यानी 2014 में लागू किया गया था और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 7वें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने के पहले 8वें वेतन आयोग पर काम करेगी। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इसके बारे में किसी भी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है और जब इसकी पुष्टि की जाएगी तो इसमें काफ़ी समय भी लग जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि 1 जनवरी 2026 तक ये पूरा हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। सिफारिशें तैयार करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। आपको बता दें कि किसी भी आयोग के गठन के बाद उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी अन्य वित्तीय लाभ के समायोजन की सिफारिश के पहले आयोग की तरफ से इकोनॉमी की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। 7वें वेतन आयोग की तरह सैलरी संशोधन के बारे में कर्मचारियों और यूनियनों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, लेकिन उस समय सरकार का फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर समझौता किया गया था। मिनिमम सैलरी बढ़कर हो गई थी 18,000। जब 7वां वेतन आयोग लगा था तब कितनी सैलरी हुई थी पहले यहाँ पर इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फिटमेंट फैक्टर पेंशन और सैलरी को तय करने के लिए ज़रूरी होता है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 6ठे वेतन आयोग की न्यूनतम की तुलना में 7वें वेतन आयोग से यह बढ़कर 18,000 हो गई थी, यानी किसी भी कर्मचारी की सैलरी 18,000 से कम नहीं थी।
इस तरह न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गई थी। यानी पेंशन भोगी भी जो रहे होंगे उनकी न्यूनतम पेंशन 9000 से कम तो नहीं रह गई होगी। और इसी के साथ यहाँ पर बात कर लें अधिकतम की, तो अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा। यानी 8वां वेतन आयोग जब लगाया जाएगा तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा। हालांकि इसके लिए किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो जब तक इसके बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आ जाती तब तक हम आपको इसके बारे में पूरी यकीन के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जैसा कि चर्चा इसकी शुरू हो गई है, संसद तक में इसके लिए प्रश्न उठ चुका है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी योजना बहुत ही जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि 10 साल पूरे होने के बाद यानी 1 जनवरी 2026 को इसे लागू कर दिया जाएगा। बाकी जैसे ही इसके बारे में कोई भी नई अपडेट मिलेगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित ज़रूर करेंगे। तो इसी के लिए दोस्तों आपसे हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही कोई हम इसके बारे में अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे, तो आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।